जिसके अंदर आप लोग चल रहे हैं। 15 फीट की चौड़ी दीवार, 2.5 फीट का रास्ता, हर जगह पे 4 रास्ते, 1884 में तैयार हुआ और 11 साल लगे इस इमारत को बनाने। ये वो स्थान है जिसमें इमारत के अंदर बैठकर बाहर से आने वाले व्यक्ति को पानी में परछाई देखकर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दुर्गेश वाजपेयी लखनऊ से। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बाबा बद्री ब्लॉग्स। जी हाँ मित्रों, आज आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे कौन सी इमारत है। जी हाँ, जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मित्रों। इस इमारत की बहुत सारी कहानी है, इसके बहुत सारे रहस्य हैं। अपने जहन में बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारी नफरतें और बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारे संघर्षों को समेटे हुए ये जो इमारत है, इसकी कहानी बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही कठिन है और बहुत ही रहस्यमयी है, जिसे हम आज पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं मित्रों। तो चलते हैं, देखते हैं इसकी कहानी क्या है। तो हम बात कर रहे थे जिस शानदार खूबसूरत इमारत की, यही है वो लाजवाब, अपने जमाने से लेकर और आज तक बेमिसाल, बहुत ही सुंदर इमारत। जी हाँ, इसी को कहते हैं लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। मित्रों, आज हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, जिसने अपने जहन में, अपने अंतर्मन में पता नहीं कितनी मोहब्बतें, कितनी पीड़ा, कितनी संघर्ष, कितने क्या क्या, अपनी बहुत सारी चीजों के लिए जो मशहूर रही है, बहुत सारी कहानियां हैं इसकी, बहुत सारे रहस्य हैं इसके। आज उन्हीं को एक्सप्लोर करने के लिए फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और आपके ठीक सामने है लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है खास इस लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में। आइए मित्रों। निम्बरे रसूल, मित्रों ये जो सिंहासन दिखाई दे रहा है, इसे उर्दू में निम्बरे रसूल कहते हैं, जिस पर यहाँ के मौलवी बैठ करके धार्मिक व्याख्यान दिया करते हैं। यहाँ पर एक भोज का भी आयोजन किया जाता है, जो कि वर्ष में 2 माह तक अनवरत चलता है, जिसमें प्रसाद पाने वालों की संख्या 1 से लेकर 1 लाख तक भी हो सकती है। यही परंपरा नवाब वाजिद अली बादशाह के समय से लेकर आज तक अनवरत चलती चली आ रही। चाइनीज ट्रे, ये हाल चाइना प्लेट के आकार का बना हुआ है, इसलिए इस हाल का नाम चाइनीज ट्रे रखा गया। ईरानी ट्रे, बिना पिलर बिना शरिया का सबसे लंबा हॉल, जिसकी लंबाई 163 फुट एवं चौड़ाई 54 फुट, ऊंचाई 60 फुट है, जिसे कि एशिया की सबसे लंबी छत एवं इस हाल को एशिया का सबसे लंबा हॉल होने का गौरव प्राप्त है। उस जमाने में बिजली का कोई साधन नहीं था। इस कैंडल स्टैंड में मोमबत्तियां लगाकर शीशे के सामने रखी जाती थी, जिससे शीशे के रिफ्लेक्शन से पूरा हॉल प्रकाशित होता था। खरबूजा हॉल, इस हॉल की छत की गोलाई, आकृति एवं सजावट भारतीय खरबूजे की तरह बनाई गई है, इसलिए इसे खरबूजा हॉल या इंडियन हॉल कहते हैं। चित्र में ऊपर दिखाई गई कुर्सियां पत्थर की बनी हैं, जिनका वजन 8 से 10 कुंटल के बीच में है, जो कि इस हॉल में एयर वेंटिलेशन का काम करती हैं। इस हॉल के मध्य में नवाब आशिफ-उद-दौला और उनकी बेगम शमसुल निशा का मकबरा है। शीशे के बॉक्स में रखा ये नवाब का डुप्लीकेट ताज है। नवाब का असली ताज अंग्रेज चुराकर इंग्लैंड लेकर चले गए थे, जो कि आज भी लंदन के द टावर ब्रिज म्यूजियम में रखा हुआ है। बाद में उसी की नकल बनाकर यहाँ रखा गया। तो मित्रों आइए चलते हैं भूल भुलैया में। इस भूल भुलैया में 1024 रास्ते हैं। कहा जाता है कि एक ही रास्ता आने और जाने का सही है। 4 स्टेप्स डायरेक्ट टॉप पर जाने के लिए 45 से भूल भुलैया की स्टार्टिंग, और आप 45 स्टेप गिनते हुए चलिए ऊपर चलिए। 45 सीढ़ियां गिनते हुए ऊपर। 2.5 फुट का रास्ता है, 1024 गेट, 4 रास्ते, 1 सही 3 गलत। लाना मेरा काम, निकलना आपका काम। 786। आइए दोस्तों, इस इमारत की असली भूल भुलैया जमीन के नीचे है, जिनके रास्ते कई अन्य शहरों तक भी जाते थे, जिसे जानने का प्रयास कई लोगों ने किया, लेकिन वो वापस नहीं आ सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जिसके अंदर आप लोग चल रहे हैं। 15 फीट की चौड़ी दीवार, 2.5 फीट का रास्ता, हर जगह पे 4 रास्ते, 3 गलत, 1 रास्ता सही। 2.5 फीट के रास्तों में भूल भुलैया के रास्ते हैं। रास्ता प्लेन है, सीधे चले जाइए आप लोग। चोर दरवाजा, दोस्तों इस दरवाजे को इस तकनीक से बनाया गया है कि बाहर खड़े किसी भी व्यक्ति को अंदर से देखा जा सकता है।
लेकिन बाहर वाला व्यक्ति अंदर खड़े व्यक्ति को नहीं देख सकता। कहावतों में सुना होगा, दीवारों के कान होते हैं। आज आप देख सकते हैं। चौरासी में तैयार हुआ और 11 साल लगे इस इमारत को बनाने में। और इसको भी कहा जाता है कि नवाब आसिफ दौला इस इमारत को रोज़ बनवाते थे और रोज़ तोड़वाते थे। जिस टाइम ये बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया बनाया गया है, तब सूखा अकाल, बेरोजगारी इतनी थी, लोग रोजी रोटी के लिए परेशान थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिन में काम नहीं करना चाहते थे, तो उनसे कहा गया कि अगर आप दिन में बनाने का काम नहीं करना चाहते हैं तो रात में तोड़ने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से सबकी रोजी रोटी चलती रही। और एक कहावत जो बहुत फेमस है, जो शायद आप लोगों ने सुना होगा, कहा जाता था कि जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसिफ दौला। ये नवाब आसिफ दौला पे कहावत कही गई कि जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसिफ दौला। लेकिन नवाब आसिफ दौला का जवाब उस पर था कि जिसको नहीं देगा मौला उसको क्या देगा नवाब आसिफ दौला। यानी कि जिसको भगवान ईश्वर नहीं देगा उसको भला एक इंसान क्या दे सकता है। तो ये जो आप मसाला देख रहे हैं, और जब भी हज़ारों लोगों की रोजी रोटी इस भूल भुलैया इमामबाड़े से जुड़ी हुई थी, और आज भी उनकी ज़िंदगी के बाद हज़ारों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है और चल रही है। तो ये जो आप मसाला देख रहे हैं, जिसमें कोई सीमेंट नहीं, कोई लोहा नहीं, कोई सरिया नहीं, इसलिए कि सीमेंट तो उस ज़माने में था ही नहीं। उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, सिंगाड़े का आटा है, बेल का जूस है, गुड़ है, शहद है, लाल सुर्खी है, चूना है, कोयला, जिससे इसको बनाया गया। ईंट जो आप देख रहे हैं, लखौरी ईंट। अब सर आप सोच रहे होंगे कि भूल भुलैया बनवाने का रीज़न क्या था, क्या मकसद था इसको बनाने का। भूल भुलैया बनवाने का कोई रीज़न, कोई मकसद नहीं था। मेन मकसद था इसको इमामबाड़ा एक धार्मिक स्थल बनाने के लिए, जो आपने कि जैसे कि नीचे देखा। तो इतने हवा लाइट के लिए, बिल्डिंग को एयर मिलती रहे, इतने हवा लाइट के लिए इसमें रास्ते छोड़े गए हैं। लोग डिवाइड किया गया है, इसका लोड इतना डिवाइड किया गया है बिल्डिंग को बनाने के लिए, जिससे भूल भुलैया ऑटोमेटिक अपने आप बनती चली गई। मेन जो भूल भुलैया के रास्ते थे वो ज़मीन के अंदर थे, जो कि मैंने आपको सुरंगें नीचे दिखाई, जो लखनऊ शहर के बाहर ये सारे गुप्त रास्ते भूल भुलैया से निकलते थे, जो सारे रास्ते डैमेज हो चुके हैं। कहा जाता है कि उन रास्तों में लोग रस्सियां बांध कर गए हैं, निशान लगा कर गए हैं, फिर भी वापसी नहीं आ पाए हैं। आइए चलते हैं टॉप फ्लोर पे। आइए, व्हाइट मस्जिद टीले वाली मस्जिद कही जाती है, और सामने पक्का पुल है, रूमी दरवाजा, रूमी गेट, वो बिल्डिंग आप देख रहे हैं। ये लखनऊ की शान है, लखनऊ की जान है। जहाँ पर लखनऊ का नाम आता है तो ये रूमी दरवाजा पहले दिखाया जाता है, वो चाहे न्यूज़पेपर हो, पिक्चर हो, किसी भी तरह से टीवी पर। तो ये रूमी दरवाजे के नीचे से ही आप, रूमी गेट के नीचे से ही जाएंगे छोटा इमामबाड़ा देखने के लिए। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, आसफी मस्जिद, जो नवाब आसिफ दौला ने यहाँ पर मस्जिद बनवाई थी। यहाँ पर आज भी शुक्रवार को, फ्राइडे को नमाज होती है। बावली, ये इमामबाड़े के अंदर बनी एक कुआं है, जिसका कनेक्शन सीधे गोमती नदी से हुआ करता था। सन 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों ने इमामबाड़े पर आक्रमण कर दिया और यहाँ पर रखे नवाब के अकूत खजाने को हथियाना चाहते थे, किंतु उसी समय नवाब के वफादार मुनीम रस्तोगीलाल मेवात ने खजाने को लेकर इसी बावली में फेंक दिया और स्वयं भी चाबी लेकर इसी कुएं में छलांग लगा दी। उनके पीछे एक अंग्रेज सिपाही भी कूदा। दोनों व्यक्तियों के शव आज तक नहीं मिल सके हैं। किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए इसे मिट्टी से बंद कर दिया गया। काला पानी, ये वो स्थान है जिसमें इमारत के अंदर बैठकर बाहर से आने वाले व्यक्ति को पानी में परछाई देखकर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जबकि द्वार पर खड़ा आने वाला व्यक्ति ना तो पानी देख सकता है, ना ही देखने वाले व्यक्ति को। पानी के उस पार खड़ा आने वाला व्यक्ति पानी से 60 फुट ऊपर होता है और देखने वाला व्यक्ति 40 फुट नीचे, जिससे ये टेक्नोलॉजी किसी रहस्य से कम नहीं है। ये उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा कह सकते हैं। चोर दरवाजा, इस दरवाजे से अंदर बैठकर बाहर मुख्य द्वार तक देखा जा सकता है। मुसाफिर खाना,
ये इमारत उस जमाने का गेस्ट हाउस हुआ करती थी जिसमें नवाब के आगंतुक और व्यापारियों को ठहराया जाता था। सन 1905 में इसे तत्कालीन नवाब ने अंग्रेजों को इस शर्त पर दान दे दिया कि यहाँ पर एक अस्पताल खोला जाए और जनता का मुफ्त इलाज हो सके। ये इमारत आज का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या लखनऊ मेडिकल कॉलेज के नाम से जानी जाती है। हमारे साथ आज कोलकाता की टीम है जिन्होंने की पूरी तरह से इमामबाड़े को एक्सप्लोर किया, देखा और एंजॉय किया। आज यहाँ का इमामबाड़ा और यहाँ की भूल-भुलैया कैसी लगी, सुनते हैं, देखते हैं इन्हीं के जवाब। मुझे आपको तो बहुत कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपने एंजॉय किया पूरा? बहुत आपने बहुत ही अच्छा लगा। तो आज हमारे साथ हैं हमारे बंगाली दर्शक मित्र और कल हमारे साथ थे हमारे महाराष्ट्रियन दर्शक मित्र, क्योंकि ये शूट 2 दिनों में पूरा तो हुआ। उम्मीद है कि आज के ब्लॉग में आपने अच्छे से इमामबाड़ा घूमा, अच्छे से इमामबाड़ा एंजॉय किया, अच्छी जानकारियां, बहुत सारे इमामबाड़े के वो रहस्य जो शायद अभी तक आपकी जानकारी में नहीं आए होंगे, उनकी जानकारी ली। उम्मीद है कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबाएं। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए कि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप मेरी परिवार का हिस्सा बन जाते हो। इसलिए प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मित्रों किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।